दोस्तों, सोचिए आप एक पुराने जमाने के दरबार यानी कोर्ट में खड़े हैं। चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री और राजा बैठे हैं। आपने एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया दिया है जिससे राज्य का भला हो सकता है। आपको लगता है कि राजा खुश होगा और आपको इनाम देगा, लेकिन अगले ही दिन आपको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका आइडिया राजा के आइडिया से बेहतर था और आपने अनजाने में राजा को इनसिक्योर महसूस करा दिया। आपने पावर का पहला कानून तोड़ दिया, नेवर आउटशाइन द मास्टर। दुनिया हमें सिखाती है कि अच्छे बनो, सबकी मदद करो और हमेशा सच बोलो। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल है। यहां हर कोई पावर चाहता है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुलकर खेलते हैं और कुछ लोग अच्छाई का नकाब पहनकर। अगर आप इस खेल के रूल्स नहीं सीखेंगे तो आप सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाएंगे जिसे लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। आज रेड थॉट पर हम कोई मॉरल लेसन नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे द ब्रूटल रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। हम इंसान साइकोलॉजिकली तौर पर ऐसे बने हैं कि हमें कंट्रोल पसंद है। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है तो हम डिप्रेशन और डर में चले जाते हैं। पावर का मतलब सिर्फ पैसा या कुर्सी नहीं है। पावर का मतलब है लोगों को और हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मैकियावेलिनिज्म, जहां एक इंसान इतना स्मार्ट होता है कि वो दूसरों के इमोशंस और दिमाग के साथ खेल सकता है। सोचिए आपके ऑफिस में एक ऐसा बंदा है जो काम तो कुछ नहीं करता, लेकिन बॉस की नजरों में हमेशा स्टार बना रहता है। वहीं आप दिन रात मेहनत करते हैं पर कोई आपका नाम तक नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो बंदा पावर के लॉस को समझता है। वो जानता है कि हार्ड वर्क से ज्यादा परसेप्शन जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया उनका साथ नहीं देती जो करेक्ट होते हैं, दुनिया उनका साथ देती है जो पावरफुल दिखते हैं। रियल लाइफ में हम सब ने ये महसूस किया है। कभी किसी दोस्त ने आपकी कामयाबी पर खुश होने के बजाय अचानक से अजीब बिहेव करना शुरू किया है, या कभी आपने किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने आपका रास्ता काट दिया। हम हैरान हो जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? जवाब सिंपल है, आपने उसके दिमाग के पावर डायनामिक्स को नहीं समझा। हमारा ब्रेन हमेशा कंपेयर करता है। जब आप ऊपर उठते हैं तो लोग नीचे महसूस करने लगते हैं और उनका ईगो उन्हें आप पर अटैक करने के लिए मजबूर करता है। इस किताब की बातें सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो धोखेबाजी है, लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि ये लॉज ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। ये बिल्कुल बिजली की तरह है। बिजली से आप घर में रोशनी भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। अगर आप इन लॉज को नहीं सीखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उन लोगों के हाथ में एक खिलौना बन जाएंगे जो इन लॉज को जानते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जो हर महफिल की जान है। लोग उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। उसके पास एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है कि लोग बिना सवाल किए उसकी बात मानते हैं। वो इंसान कोई जादूगर नहीं है, उसने बस इंसानी दिमाग के उन डार्क कॉर्नर्स को समझ लिया है जहां से डर और लालच पैदा होता है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि पावर का एक लॉ कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने ज्यादा आम आप दिखेंगे और उतनी ही ज्यादा गलती करने की गुंजाइश होगी। लेकिन क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई अनजान दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे पुराना दोस्त हो? क्या होगा अगर आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसी हिला देने वाली बात कहते हैं, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों, ये वीडियो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं बल्कि एक समझदार खिलाड़ी बनाने के लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन पर्दों को उठाएंगे जिन्हें दुनिया ने सदियों से छुपा कर रखा है। अगले पार्ट में हम देखेंगे वो 3 लॉज जो आपकी सोशल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे, और एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक जो किसी को भी आपका गुलाम बना सकती है। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि पावर कभी मांगी नहीं जाती, पावर छीनी जाती है। अब हम घुसेंगे उन लॉज के अंदर जिन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास के खूनी पन्नों से निकाला है। पावर का सबसे पहला और सबसे खतरनाक कानून है लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज।
दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ये सुनने में बहुत ही बुरा लगता है ना। हमें तो सिखाया गया है कि दोस्ती सबसे ऊपर है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि दोस्ती में एनवी यानी जलन का फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। जब आप अपने दोस्त को पावर में लाते हैं तो वो शुक्रगुजार होने के बजाय आपके ईगो को चोट पहुंचाने लगता है। उसे लगता है कि वो आपके एहसान के नीचे दबा है और इसी एहसान को खत्म करने के लिए वो अक्सर आपको धोखा देता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपने अपना एक बिजनेस शुरू किया और अपने सबसे पुराने यार को अपना मैनेजर बना दिया। क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपसे थोड़ी लिबर्टी लेगा, वो काम कम करेगा, आर्ग्यूमेंट ज्यादा करेगा और धीरे धीरे उसे लगेगा कि वो भी तो उतना ही काबिल है जितने आप। लेकिन वहीं अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन को, जिसे आपने हराया था, उसे कोई मौका दें तो वो अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपनी जान लगा देगा। क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए सिर्फ आपका भरोसा। ग्रीन कहते हैं, अ फ्रेंड विल बिट्रे यू मोर क्विकली फॉर दे आर इजिली अराउज्ड टू एनवी। अब आते हैं पावर के उस लॉ पर जो हर सोशल सिचुएशन में आपको किंग बना सकता है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं और आपको प्रिडिक्टेबल मान लेते हैं। पावर उनके पास होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सोचिए एक मीटिंग चल रही है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक बंदा कोने में बैठा सिर्फ सुन रहा है। जब वो आखिरी में सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशी ने एक मिस्ट्री पैदा कर दी थी। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके वर्ड्स को वेट देंगे। इसके साथ ही ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है जिसे बाद में वो सुधार नहीं पाता। लुई द 14th, फ्रांस का राजा, हमेशा अपने मंत्रियों की लंबी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक बात कहता था, आई शैल सी। इस एक लाइन ने उसे फ्रांस का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस राजा बना दिया था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खामोश रहने से काम नहीं चलता। पावर के लिए आपको लोगों की नजरों में आना पड़ता है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर लोगों का ध्यान खींचो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की वैल्यू उसकी अपीयरेंस से होती है। जो दिखता नहीं उसकी कोई औकात नहीं होती। इसलिए कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो। कुछ ऐसा करो जो आपको सबसे अलग खड़ा करे, चाहे वो आपका पहनावा हो, आपका बोलने का तरीका हो या आपका काम। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। अगर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो लोग अनजाने में आपको ज्यादा कैपेबल और पावरफुल मान लेते हैं। इसे नेगेटिव तरीके से मत देखिए। बदनामी गुमनामी से बेहतर है, क्योंकि अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो वो आपकी इज्जत कैसे करेंगे। एक वायरल वीडियो क्रिएटर या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हमेशा अटेंशन के खेल को समझता है। वो जानते हैं कि कब कंट्रोवर्सी करनी है और कब हीरो बनना है। ध्यान खींचना एक मैग्नेट की तरह है। एक बार लोग आपको देखने लगे तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे लॉ की जो आपके दुश्मनों की नींद उड़ा देगा। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। ये लॉ सबसे ज्यादा क्रूअल लगता है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन इतिहास से सीखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने दुश्मन को थोड़ा सा भी जिंदा छोड़ा तो वो नफरत की आग में जलेगा और सही मौका आते ही आप पर पहले से ज्यादा खतरनाक अटैक करेगा। एक आधा मरा सांप सबसे ज्यादा जहरीला होता है। इसे करियर के हिसाब से देखिए। अगर आप किसी के साथ कंपटीशन में हैं और आपने उसे थोड़ा सा मौका दिया वापस आने का, तो वो अपनी सारी ताकत लगा देगा आपको नीचे गिराने में। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द रिजेंटमेंट फैक्टर। माफी सिर्फ उन्हें दी जाती है जो कमजोर हों। जो ताकतवर हैं उन्हें रास्ते से हटाना ही पावर का असली रूल है। लेकिन दोस्तों, इन सब लॉज के बीच एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी होती है, हमारा अपना इमोशंस। पावर के खेल में सबसे पहला शिकार वो इंसान होता है जो गुस्से में या जज्बात में आकर फैसला लेता है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में कहा था कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है। आपको एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह बनना होगा जो अपने मोहरों यानी पॉन्स से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ जीत से प्यार करता है। सोचिए क्या होगा अगर आप इन लॉज को यूज करके किसी को इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि वो वही करे जो आप चाहते हैं और उसे लगे कि ये उसका अपना आइडिया था। क्या होगा अगर आप अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें।
रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसा लॉ बताते हैं जिसे कहते हैं द सरेंडर टैक्टिक। जब आप कमजोर हो तो लड़ने के बजाय सरेंडर कर दो। क्यों? ताकि आपको वक्त मिले अपने दुश्मन को अंदर से खोखला करने का। पर सवाल यह है कि क्या ये सब करने के बाद आप एक चैन की नींद सो पाएंगे? क्या ये पावर का खेल आपको अकेला कर देगा, या फिर ये आपको वो सब कुछ देगा जिसका आपने सपना देखा था? अगली बार जब कोई आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करे तो रुकना और सोचना कि क्या वो लॉ नंबर 3 इस्तेमाल कर रहा है। कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे छुपा कर रखो, क्योंकि इस दरबार में हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छुपा हो सकता है। और असली मजा तो तब है जब खंजर आपके हाथ में हो और किसी को पता भी ना चले। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे दुश्मनों से बचना है और कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। लेकिन पावर का असली शिकारी वो होता है जो लोगों के दिमाग में एक भगवान की जगह बना लेता है। इसे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इंसानी फितरत ऐसी है कि हम सब किसी न किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं। हम सब एक मसीहा यानी सेवियर की तलाश में हैं जो हमारी मुश्किलों को दूर कर दे। अगर आप लोगों को एक बड़ा मकसद, एक होप या एक नया रास्ता दिखा सकते हैं तो लोग आपके पीछे आंखें बंद करके चलने लगेंगे। साइकोलॉजी में इसे ग्रुप थिंक कहते हैं। जब एक बार भीड़ आपके साथ जुड़ जाती है तो सही और गलत के मायने बदल जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और कल्ट क्रिएटर्स इसी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज्यादा लॉजिक की बात नहीं करते, वो इमोशंस और विजुअल्स की बात करते हैं। वो अपने आप को मिस्टीरियस बनाते हैं और लोगों के दुखों को अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस खेल में एक और बहुत बड़ी ट्रिक है। इसे कहते हैं द मिरर इफेक्ट, लॉ 44। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके जैसा बन जाइए। जो वो करता है वही कीजिए। जब आप किसी के बिहेवियर को मिरर करते हैं तो उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके जैसे हैं, आप उन्हें समझते हैं। ये उनके डिफेंसेस को गिरा देता है। जब कोई आप पर गुस्सा करे तो पलटकर गुस्सा करने के बजाय उसकी साइकोलॉजी को मिरर कीजिए। उसे लगेगा कि वो एक शीशे से लड़ रहा है और धीरे धीरे वो अपनी पावर खो देगा। मिररिंग सिर्फ दोस्ती में नहीं, दुश्मनी में भी सबसे बड़ा धोखा है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीतने के बाद रुकना सीखो। कामयाबी का नशा सबसे खतरनाक होता है। जब हम जीतने लगते हैं तो हमारा ईगो हमें और आगे बढ़ने के लिए उकसाता है और अक्सर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमारे दुश्मन ज्यादा और हमारी ताकत कम हो जाती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। वो जीतता गया लेकिन रुकना भूल गया और अंत में उसकी वही जीत उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। पावर का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि कब रुककर अपनी लेगेसी को बचाना है। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी और सबसे गहरा लेसन रॉबर्ट ग्रीन ने दिया है लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। अपने आप को निराकार बनाइए। जो चीज ठोस होती है उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जो चीज पानी की तरह होती है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपकी कोई फिक्स्ड इमेज नहीं है, अगर लोग आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो आप पर अटैक भी नहीं कर सकते। चेंज के साथ बदलना सीखिए। कभी दोस्त बनिए, कभी दुश्मन, कभी शांत रहिए तो कभी तूफान। जब आप फॉर्मलेस होते हैं तो आप इनविंसिबल बन जाते हैं। अब आखिर में एक सवाल, क्या ये 48 लॉ सीख कर आप एक बुरे इंसान बन जाएंगे? देखिए, ये दुनिया एक जंगल है। यहाँ या तो आप शिकार बनते हैं या शिकारी। रॉबर्ट ग्रीन ये लॉज आपको इसलिए नहीं सिखाते कि आप लोगों का बुरा करें, बल्कि इसलिए सिखाते हैं ताकि आप इस खेल में जिंदा रह सके। इन लॉज को जानना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल यानी शील्ड है। रेड थॉट का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको अवेयर करना है। अगली बार जब कोई आपसे बहुत ज्यादा मीठी बातें करे या अचानक कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाने लगे, तो याद करना, ये सब सिर्फ एक खेल है। और इस खेल का सबसे बड़ा रूल ये है कि इसमें कोई रूल फिक्स नहीं है। क्या आप तैयार हैं इस शतरंज की अगली चाल चलने के लिए? क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर नजर रख सकें? कमेंट में लिखिए द गेम इज ऑन अगर आप इस पावर के खेल को समझने के लिए तैयार हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो अब पॉन बनकर रहने से इनकार करते हैं। जिंदगी की असली पावर कुर्सी में नहीं, आपके दिमाग में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई साइकोलॉजी और एक नई कहानी के साथ। कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। ये है रेड थॉट।